हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल नोक झोंक लव ऑफ स्टोरी में। मैं आपके लिए आज फिर से लेकर आ गई हूँ कहानी का अगला भाग। कहानी है डेविल किंग की मिसेज डेविल क्वीन। इसे लिखा है हमारी मुस्कान मैम ने। तो चलिए हम आगे शुरू करते हैं। अगली सुबह अभया अपने कमरे में तैयार हो रही थी। पर्पल वाइट कॉम्बिनेशन का बिजनेस सूट, आंखों में गहरा काजल, बालों को पोनी में बांधा हुआ था, होठों पर लिपस्टिक, कानों में डायमंड के टब्स, उस पर से उसकी हरी आंखें जो उसे और आकर्षक बना रही थी। उसने टेबल पर से अपना फ़ोन और फाइल उठाई और कमरे से बाहर चली गई। लिविंग एरिया में आयशा उसी का इंतजार कर रही थी। अभया को देखते हुए उसने कहा, चलें, मीटिंग के लिए देर हो रही है। अभया ने सर हिला दिया और बाहर निकल गई। वहाँ पर पहले से माहिर और आहिर उसका इंतजार कर रहे थे। अभया को देखते ही उन दोनों ने उसे ग्रीट किया। फिर आहिर ने कार का दरवाज़ा खोला। वो कार में बैठ गई और गाड़ी ऑफिस के लिए निकल गई। थोड़ी ही देर में वे लोग ऑफिस पहुँच गए। वो सीधा अपने केबिन में चली गई। आयशा ने गाड़ी से बाहर आते हुए माहिर से कहा, तुम भी हमें ज्वाइन करोगे या फिर आज भी कोई काम है? माहिर, नो थैंक्स। वैसे भी तुम लोगों के होते हुए मुझे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कॉल कर लेना। उसके बाद वह बिना उन दोनों का जवाब सुने गाड़ी लेकर वहाँ से चला गया। उसके जाने के बाद आहिर भी ऑफिस बिल्डिंग के अंदर चला गया। आयशा ने खुद से कहा, किसी को भी मेरी कदर नहीं है। 11 बजे कई सारी कारें ए इंडस्ट्री के बाहर आकर रुकी। अभिलाष बाहर आया और गाड़ी की पिछली सीट का दरवाज़ा खोल दिया। अभ्युदय बाहर आया, हमेशा की तरह भावहीन चेहरा और शांत आंखें। उसने आज ग्रे कलर का बिजनेस सूट पहना हुआ था जिसमें वो काफ़ी हैंडसम लग रहा था। उसके एक तरफ यारा खड़ी थी और दूसरी तरफ अभिलाष। तभी दूसरी गाड़ी से वीर बाहर आया। अभ्युदय ने एक नज़र बिल्डिंग की तरफ देखा, फिर अंदर दाखिल हो गया। दरवाजे पर आहिर और आयशा उन लोगों का इंतजार कर रहे थे। अभ्युदय को देखते ही आयशा एक पल के लिए उसे देखते ही रह गई थी। ऐसा ही हाल हर स्टाफ का था। सभी की नज़रें उस पर रुक सी गई थी। उसका औधा और पर्सनालिटी भी ऐसी थी कि उसे देखने के लिए सब मजबूर हो जाए। आहिर ने आगे बढ़कर उन लोगों का स्वागत किया, फिर उन्हें लेकर कॉन्फ्रेंस रूम की तरफ चला गया। अभ्युदय ने सभी को नज़रअंदाज किया और कॉन्फ्रेंस रूम में चल दिया। आयशा भागती हुई अभया के केबिन में गई। जब वो किसी फाइल को पढ़ रही थी, उसने जल्दबाजी में कहा, राणा कंपनी के प्रेसिडेंट पहुंच चुके हैं, तुम्हें भी कॉन्फ्रेंस रूम में चलना चाहिए। अभया ने टेबल पर से फाइल उठाई, उसे आयशा की तरफ बढ़ाते हुए केबिन से बाहर निकल गई। 5 मिनट में वे दोनों कॉन्फ्रेंस रूम में मौजूद थे। इस वक्त वहाँ पर अंधेरा था और सिर्फ प्रोजेक्टर की रोशनी नज़र आ रही थी। वो जाकर अपनी चेयर पर बैठ गई और आहिर को मीटिंग शुरू करने का इशारा किया। आयशा प्रेजेंटेशन के बारे में सभी को बता रही थी। सभी लोगों का ध्यान प्रेजेंटेशन की तरफ था। लगभग 3 घंटे लंबी प्रेजेंटेशन के बाद कमरे की लाइट ऑन हुई। अब जाकर सभी के चेहरे सामने आए। आयशा ने अभया की तरफ इशारा करते हुए कहा, अभया राठौर, ए ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज की CEO। अभया, नाइस टू मीट यू एवरीवन। अभ्युदय ने अभी तक अभया की तरफ नहीं देखा था। उसका ध्यान अपने फ़ोन की तरफ था। जब अभिलाष ने उसकी तरफ इशारा करते हुए कहा, अभ्युदय सिंह राणा, प्रेसिडेंट ऑफ राणा कंपनी। जब जाकर अभ्युदय ने नज़र उठाकर सामने की तरफ देखा, अभया सब कुछ भूलकर उसकी गिरी आंखों की तरफ देख रही थी, जो उसे कुछ जाने पहचाने सी नज़र आ रही थी। अभ्युदय ने 2 पल उसकी तरफ देखा, फिर उस पर से नज़रें हटाते हुए वीर की तरफ कुछ इशारा किया। उसकी बातों को समझते हुए वीर ने कहा, हमें आपका प्रेजेंटेशन काफ़ी पसंद आया है, इसलिए हम इसके बारे में एक बार ज़रूर सोचेंगे। आपको कल फ़ोन करके इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। वीर की आवाज़ सुनकर अभया ने उस पर से नज़र हटाकर उसकी तरफ देखते हुए कहा, नो प्रॉब्लम, हमें आपके जवाब का इंतज़ार रहेगा। वीर, ओके, तो अब हमें चलना चाहिए। उसने एक नज़र अभ्युदय को देखा, फिर अपनी चेयर से खड़ा हो गया। अभ्युदय भी अब तक अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ था।
उसने एक नज़र अभ्या की तरफ देखा, फिर केबिन से बाहर चला गया। उसी के पीछे अभिलाष भी जा चुका था। वीर ने अभ्या से हाथ मिलाया और यारा के साथ वहां से बाहर चला गया। सबके जाने के बाद आयशा ने अभ्या से कहा, तुम्हें क्या हुआ? तुम मिस्टर राणा को ऐसे क्यों देख रही थी? अभ्या, पता नहीं क्यों, पर वो मुझे कुछ जाने पहचाने से नजर आ रहे थे। खास करके उसकी ग्रे आंखें, वो मुझे किसी की याद दिला रही थी। आयशा, किसकी याद दिला रही थी? अभ्या, एडी के। आयशा, तुम पागल हो गई हो? तुम इतने हैंडसम आदमी की तुलना उस जानवर से कैसे कर सकती हो? अभ्या ने नजर उठाकर उसकी तरफ अजीब तरह से देखा। तब आहिर ने कहा, शायद तुम अपनी असलियत भूल रही हो। और तुमसे किसने कहा कि हैंडसम आदमी खतरनाक नहीं हो सकते? ऐसा एक पल के लिए सकपका गई, मगर फिर संभालते हुए बोली, मुझसे किसी ने कुछ भी नहीं कहा, लेकिन यार तुम लोग उसकी तुलना उस खतरनाक आदमी से कैसे कर सकते हो? आहिर ने उसे नज़रअंदाज करते हुए अभ्या से कहा, आपको ऐसा क्यों लग रहा है? वे दोनों लोग एक ही हैं? अभ्या, आई डोंट नो, बस मुझे महसूस हुआ। आयशा, क्यों ना हम उनके बारे में इन्वेस्टिगेट करें, तब शायद तुम्हारा डाउट क्लियर हो जाए। आहिर, कोई फ़ायदा नहीं। कल मीटिंग से पहले मैंने इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश की थी, लेकिन कोई रिजल्ट हाथ नहीं आया। एडीके की कहीं पर भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आया। वहाँ पर खामोशी छा गई। जब उसे तोड़ते हुए आभ्या ने कहा, अभी इस सब के बारे में छोड़ते हैं, प्रोजेक्ट पर फोकस करो, अभी वो ज़्यादा ज़रूरी है। दोनों ने सिर हिला दिया और कॉन्फ्रेंस रूम में चले गए। उनके जाने के बाद वो काफ़ी देर तक अभ्युदय के बारे में सोचती रही। रात का समय, ग्रे मैंसन। अभ्युदय डेनियल के साथ छत पर लेटा हुआ था। डेनियल उसके बगल में बैठा उसी की तरफ देख रहा था। अभ्युदय की नज़र चांद की तरफ थी। उसके सामने आभ्या का चेहरा घूम रहा था, मानो उसके सामने चांद नहीं, आभ्या का प्यारा सा मुखड़ा हो। तभी सीढ़ियों से होता हुआ वीर ऊपर आया। अभ्युदय को इस तरह लेटा देख उसने अपने हाथ पर सर मारते हुए कहा, कुछ नहीं हो सकता इसका। डेनियल ने एक नज़र उसकी तरफ देखा, फिर बिना कोई रिएक्शन दिए दोबारा से अभ्युदय को देखने लगा। वीर अभ्युदय के पास बैठते हुए बोला, तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? अभ्युदय ने अपनी ठंडी नज़रों से उसकी तरफ देखा, फिर बिना कुछ कहे सामने देखकर अपनी आंखें बंद कर ली। वीर ने 2 मिनट रुक कर उसके कुछ कहने का इंतजार किया, फिर नागंवारी में सिर हिला दिया। उसने डेनियल के बगल में रखी वाइन की बोतल को उठाया और एक ही बार में अपने मुंह से लगा लिया। डेनियल ने तिरछी निगाहों से उसे देखते हुए अभ्युदय के हथेलियों पर अपने पंजे को रख दिया। उसके स्पर्श को महसूस कर अभ्युदय ने अपनी आंखें खोली तो डेनियल ने उसे वीर की तरफ इशारा कर दिया। अभ्युदय, नीचे रखो उसे। वीर ने अब तक आधी बोतल खाली कर दी थी। उसने जल्दी से बोतल को अपने मुंह से हटाया और हड़बड़ाहट में उसे जमीन पर रख दिया। डेनियल ने अपने पंजे से वाइन की बोतल को खींचा और उसे अभ्युदय के करीब रख दिया। वीर ने मुंह बनाते हुए कहा, क्या तुम मुझे अपनी पर्सनल वाइन की बोतल से थोड़ी सी पीने की इजाज़त नहीं दे सकते? अभ्युदय ने शांत अंदाज में कहा, तुमने बिना मेरे इजाज़त के ऑलरेडी आधी बोतल ख़त्म कर दी। अब अगर तुमने उस पर नज़र भी डाली या दोबारा ऐसी हरकत करने की कोशिश भी की तो मैं डेनियल को नहीं रोकूंगा। अपनी बात कहने के साथ उसने आंखें बंद कर ली। वीर मुंह बनाकर उसे देख रहा था। वो अच्छी तरह से जानता था उसका दोस्त कितना क्रूर था। थोड़ी देर बाद उसने अभ्युदय के पास लेटते हुए पूछा, तुमने इंडस्ट्री के प्रोजेक्ट को लेकर क्या सोचा है? अभ्युदय ने झटके से अपनी आंखें खोल दी। उसे दोबारा से अभ्या का चेहरा नजर आने लगा। उसने खामोशी से 2 पल तक चांद की तरफ देखा, फिर अपनी आंखों पर अपने हाथ को रखते हुए कहा, प्रोजेक्ट फाइनल कर दो। वीर के होठों पर मुस्कुराहट आ गई। उसने यूं ही आसमान की तरफ देखते हुए कहा, तो फिर कल जाकर डील फाइनल कर लेते हैं। जैसा कि अभ्युदय से उम्मीद थी, उसने उसकी बात का कोई भी जवाब नहीं दिया। थोड़ी देर बाद वीर बोला, वैसे मिस राठौर बड़ी खूबसूरत है ना? अभ्युदय अपनी आंखों पर से हाथ हटाया और डेनियल की तरफ देखने लगा। डेनियल की नज़रें उसकी आंखों से टकराई और वो अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ।
वो धीरे धीरे कदमों से चलता हुआ वीर के पास आया और एक झटके के साथ अपना चेहरा उसके चेहरे के बिल्कुल सामने कर दिया। इस अचानक हमले से वीर बुरी तरह घबरा गया और एक चीख के साथ घबरा कर अपने बगल में लेटे अभ्युदय का हाथ पकड़ लिया। अभ्युदय के होठों पर खतरनाक मुस्कुराहट आ गई। उसने चुपचाप डेनियल की तरफ देखा और उसे अपनी आंखों से एक तरफ होने का इशारा किया। डेनियल एक तरफ चला गया। वीर के इस तरह चिल्लाने से अभिलाष यारा भागते हुए छत पर आए। अभिलाष ने तुरंत उनके पास आते हुए कहा, वीर सर, आप चिल्लाए क्यों? यारा अपनी छाती पर हाथ रखे गहरी गहरी सांसें ले रही थी। उस समय वह दोनों लिविंग एरिया में मौजूद थे, जो कि छत से 5 फ्लोर ऊपर था। वीर ने इतनी जोर से चिल्लाया था कि वो दोनों हड़बड़ी में भागते हुए छत पर आ गए थे। वीर एक लंबी गहरी सांस लेते हुए खुद को संभाला और उसने घूरकर डेनियल की तरफ देखा और फिर अभिलाष से कहा, इसने डरा दिया था। अभिलाष ने अजीब तरह से उसकी तरफ देखा, फिर अभ्युदय को, जो सबसे बेखबर होकर वापस से अपनी आंखों पर हाथ रखकर लेटा हुआ था, मानो उसे इन सब चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। यारा ने खुद को संभाला और वहीं रखी कुर्सी पर बैठ गई। अपने से 2 कदम दूरी पर खड़े डेनियल की तरफ देखा, जो अभ्युदय को देख रहा था। यारा ने धीरे से उसकी तरफ झुकते हुए कहा, तुमने सर को डराया क्यों? डेनियल ने उसकी तरफ देखा, बिना कुछ कहे चुपचाप से अभ्युदय के पास चला गया। उसे इस तरह से जाता देख यारा ने घूर कर देखा और फिर मुंह बनाते हुए बोली, मुझे अच्छे से पता होना चाहिए, बिना किंग के परमिशन के वो ऐसा कर ही नहीं सकता। फिर एक पल सोचकर, लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों किया? वीर सर ने ऐसा क्या कह दिया था? वही वीर खा जाने वाली नज़रों से डेनियल को देख रहा था। उस वक्त उस पर उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया था जिस वजह से उसने उसे डरा दिया। एटलीस्ट उससे तो ऐसा ही लग रहा था। अभ्युदय ने वहाँ से उठते हुए कहा, उसकी तरफ देखने की जरूरत नहीं है, उसने जो किया मेरे कहने पर किया। वीर, लेकिन तुमने उसे ऐसा करने को कहा क्यों? मैंने क्या किया था? अभ्युदय ने 2 पल उसकी तरफ देखा, फिर डेनियल की तरफ देखा। डेनियल ने अपने सामने रखे वाइन की बोतल की तरफ इशारा कर दिया, जो वीर की नज़र से छुप न सका। उसका मुंह बन गया और वह पैर पटकता हुआ वहां से चला गया। वीर के जाने के बाद अभ्युदय ने उन दोनों से कहा, तुम दोनों को अलग से इनविटेशन देना पड़ेगा, गो। दोनों तुरंत वहां से चले गए। उनके जाने के बाद अभ्युदय सोफे पर जाकर बैठ गया। सामने टेबल पर सिगरेट का पैकेट रखा हुआ था। अभ्युदय ने सिगरेट निकाली और लाइटर से उसे जलाने लगा। डेनियल उसके पास आया और उसकी जांघों पर अपने सिर को रखकर वहीं जमीन पर बैठ गया। अभ्युदय ने सिगरेट को अपने होठों के बीच दबाया और अपने सिर को फिर से टिका दिया। उसका एक हाथ डेनियल के बारों में घूम रहा था। उसने सिगरेट के धुएं को छोड़ते हुए कहा, तुमने अभी तक उसे देखा नहीं, फिर भी मेरी बात समझ गए? डेनियल ने सिर उठाकर अपनी नीली आंखों से उसकी तरफ देखा। अभ्युदय की आंखें उसकी आंखों से मिली और उसके होठों पर मुस्कुराहट आ गई। उसने बिना कुछ कहे अपना फोन उठाया और उसमें कुछ करने लगा। थोड़ी देर बाद उसने उसे डेनियल के आगे कर दिया। डेनियल ने ध्यान से अभ्युदय की फोन की तरफ देखा। 2 पल तक वो गौर से उस फोन को देखता रहा, फिर धीरे से आगे बढ़कर अभ्युदय की हथेली पर अपने चेहरे को रगड़ने लगा। अभ्युदय ने गहरी आंखों से उसकी तरफ देखा। उसकी नज़रों को महसूस कर डेनियल ने अपनी नज़र उठाई और दोनों की नज़रें आपस में मिली तो दोनों के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वहीं डेनियल की आंखों में चमक भी। अभ्युदय ने दोबारा से अपने सिर को वैसे ही टिकाया और सिगरेट के कस लेने लगा। डेनियल अभी भी उसकी बगल में बैठा हुआ था। थोड़ी देर बाद अभ्युदय आने लगा। थोड़ी देर बाद अभ्युदय ने कहा, जंगल जाना है? डेनियल की आंखों की चमक बढ़ गई। उसने बस अपनी पलकें झपका दिया। अभ्युदय, सिर्फ 1 घंटा, उसके बाद वापस आ जाना। डेनियल ने एक पल उसकी तरफ देखा, फिर उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उसकी बात को समझते हुए अभ्युदय ने उसके सिर पर हाथ फेरा और उसी के साथ वहाँ से गायब हो गया। जब तक वो रेलिंग के पास आया तब तक डेनियल मेंसल के गेट को पार कर चुका था। उसने थोड़ी देर तक उसे जाते हुए देखा, फिर कमरे की तरफ चला गया। नीचे यारा पानी पीने किचन की तरफ आई थी। उसने डेनियल को जाते हुए देखा तो तुरंत अभिलाष के पास जाकर बोली, नीली आंखों वाला राक्षस दोबारा बाहर चला गया?
अभिलाष कोई फाइल पढ़ रहा था। उसने आराम से कहा, घबराने की जरूरत नहीं है, किंग की परमिशन से गया होगा, थोड़ी देर में वापस आ जाएगा। यारा ने एक पल उसे देखा, फिर बड़बड़ाते हुए वहां से चली गई। इधर कल सारी रात अभ्या बेचैन रही। उसकी आंखों के सामने रह रहकर अभ्युदय की ग्रे आंखें आ रही थी। अपनी बालकनी में बैठे वो चांद की तरफ देख रही थी। उसके हाथों में वाइन का ग्लास था जिसे वह गोल गोल घुमा रही थी। उसने आसमान की तरफ देखकर बेचैनी से कहा, मैं उन आंखों को भूल नहीं सकती। इसी के साथ उसने एक ही बार में गिलास को खाली कर दिया। अगली सुबह ए इंडस्ट्री की ऑफिस में अभया अपने केबिन में बैठी किसी ख्याल में गुम थी, जब अचानक से उसके केबिन का दरवाज़ा खुला और आयशा अंदर आई। उसका पूरा चेहरा पसीने से भींगा हुआ था। उसकी इस तरह से आने से उसने नज़र उठाकर उसकी तरफ देखा, फिर दोबारा नज़रें हटाते हुए बोली, किस बात की इतनी जल्दबाजी है? इतने पसीने क्यों आ रहे हैं तुम्हें? आयशा ने अपने हाथ को सीने पर रखकर लंबी लंबी सांस लेने लगी और थोड़ी देर बाद खुद को संभालते हुए कहा, राणा कंपनी से कॉल आई थी। उन लोगों ने हमें मीटिंग के लिए बुलाया है। अभया हड़बड़ा कर उसकी तरफ नजर उठाई। उसने दोबारा कंफर्म करने के लिए पूछा, क्या तुम सच कह रही हो? आयशा ने उसे घूरते हुए कहा, तुझे मेरी हालत मजाक करने वाली लग रही है। ऐसा कुछ भी नहीं समझ पा रही थी, बस हाँ में सिर हिला दिया। उसके बाद वह अपने चेयर से उठते हुए बोली, तो फिर इंतजार किस चीज़ का? चलो, वैसे मीटिंग कितने बजे है? आयशा, 12:30 बजे। अभया ने घड़ी में वक्त देखा तो 11 बज रहे थे। उसने कहा, हमें अभी निकलना होगा, तभी हम वक्त पर पहुंच पाएंगे। इतना कहकर वो केबिन के दरवाजे की तरफ चली गई। उसके बाद दोबारा मुड़कर बोली, आहिर को कॉल किया? आयशा ने मुंह बनाते हुए कहा, तुम्हें लगता है उसने मेरा फ़ोन एक बार में रिसीव किया होगा? दुष्ट इंसान, मेरा कॉल रिसीव नहीं कर रहा तो खुद फ़ोन कर ले। उसने कुछ भी नहीं कहा और केबिन से बाहर निकल गई। जाते जाते उसने आहिर को मैसेज कर दिया। बाहर उसका ड्राइवर पहले से ही उसका इंतजार कर रहा था। दोनों गाड़ी में बैठे और अपनी मंजिल की तरफ निकल गए। इधर राणा कंपनी में टॉप फ्लोर प्रेसिडेंट केबिन, उस पूरे फ्लोर पर सिर्फ 4 केबिन थे और एक रिसेप्शन। अभ्युदय ग्लास हॉल के सामने खड़ा सड़क की तरफ देख रहा था। हर बार की तरह इस समय भी उसकी आंखों में कोई भी इमोशन नजर नहीं आ रहा था। वो शांत निगाहों से बाहर की तरफ देखते हुए कुछ सोच रहा था। तभी उसके केबिन का दरवाज़ा खुला और वीर अंदर आया। उसने चारों तरफ देखा और अंत में उसकी निगाहें अभ्युदय पर जाकर टिक गई। उसमें बिना कुछ कहे उसके बगल में जाकर खड़ा हो गया। कुछ देर की खामोशी के बाद उसने कहा, तूने मिस राठौर को यहाँ क्यों बुलाया? अभ्युदय ने पलट कर उसकी तरफ देखा, फिर दोबारा सामने देखने लगा। डील फाइनल करने के लिए। वीर ने एक लंबी सांस ली और उसकी तरफ देखा, लेकिन अभ्युदय उसे नहीं देख रहा था। उसके चेहरे पर कोई भी खास इंप्रेशन नहीं थे। वीर ने कुछ देर उसे देखने के बाद कहा, तू मुझे कुछ बताएगा नहीं? उसने उसकी बात का कोई भी जवाब नहीं दिया। वीर ने भी आगे कुछ नहीं पूछा। 1 घंटे के लंबे सफ़र के बाद फाइनली उन दोनों की कार राणा कंपनी के सामने आकर रुकी। दोनों गाड़ी से बाहर आए और सामने मौजूद बिल्डिंग की तरफ देखने लगी। सामने 55 माले की खूबसूरत सी बिल्डिंग थी, जो पूरी तरह से ब्लू और ग्लास के कॉम्बिनेशन में बनी हुई थी। टॉप फ्लोर पर सुनहरे अक्षरों में राणा कंपनी लिखा हुआ था। उसे देखते ही आशा ने हैरानी से कहा, अनबिलीवेबल, इस बिल्डिंग को बनाने में कितना खर्चा आया होगा?